वह रुक गए, मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार करते रहे। मगर एक क्षण, अगले ही क्षण मैं उनके विचारों से बिल्कुल असहमत था। मगर सुनो, मैं उनकी इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था, चाहे आप उसे मेरा मूर्खतापूर्ण व्यवहार समझे। मैंने उनकी बातों का खुले खुले खंडन किया। क्या यह युवावस्था की मूर्खता थी या अपने दिल की बात कहने की आंतरिक इच्छा? मैं उन बातों पर विश्वास करता हूँ जो मैंने उन्हें उसी वक्त बताई थी। मैं अब भी विस्मय, फिर क्रोध, फिर असीम का रूप देख सकता हूँ। अवर्णनीय उदासी जो बूढ़े चेहरे पर छाई हुई थी। यह सोचकर भी मुझे दुख होता है, लेकिन मेरी जवानी, उसने मुझे आगे बढ़ने का साहस दिया। मैंने कहा, महाराज, ये नेक विचार है, लेकिन आप जो मांग कर रहे हैं वह असंभव है। मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करें, लेकिन यह नौ भावनाओं का त्याग है। उन्हें मैं बिल्कुल भी त्याग नहीं सकता। सफलता की खातिर बहाना व्यवहारिक है, लेकिन मेरी इस बारे में मेरी अपनी राय होगी। अहंकार, यह मत सोचो कि मैं अहंकारी हूं। कृपया मेरी बात सुने। क्रोध, आप गुस्से की बात कर रहे थे महाराज। मैं सहमत हूं कि गलत दिशा में किया गया गुस्सा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन क्या यह जीवन की मूल भावना नहीं? यदि मुझे कभी शक्तिशाली रही असुर जनजाति की दुर्दशा पर गुस्सा नहीं आता, तो मैं उनमें से एक होने का दावा कैसे कर सकता था? क्या मैं क्रोधित नहीं हो सकता जब हजारों लोग देव राजाओं और उनके अधीन अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं? उन्होंने असुर राज्यों को नष्ट कर दिया। बताओ राजन, मुझे कौन सा भाव महसूस करना चाहिए? क्या यह क्रोध नहीं है जो मेरे विचारों को विद्युल्लित कर देगा? मुझे खेद है, लेकिन मैं इस भावनात्मक क्रोध को कभी नहीं खोऊंगा। अभिमान और घमंड को तिरस्कार की दृष्टि से क्यों रखा जाना चाहिए? मुझे अपने लोगों, अपनी जाति, अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होता है। भाषा, कला और संगीत, मैं अपार ऊर्जा और सफल होने की आंतरिक इच्छा शक्ति के लिए खुद पर गर्व महसूस करता हूँ। मैं नहीं मानता कि एक व्यक्ति को हमेशा नम्र रहना चाहिए, भीख मांगना चाहिए या अनंत गरीबी में रहना चाहिए। यदि मैं सफलता पाने के लिए अपने जीवन में कठिन संघर्ष करता हूं, तो मुझे उस पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। मुझे पूरा अधिकार है घमंड और विलासिता में डूबना। अतीत के राजाओं ने महान मंदिरों और शहरों का निर्माण क्यों किया? कुलीन लोग दान और धर्म के लिए दान क्यों करते हैं? क्या यह उनमें घमंड का प्रदर्शन नहीं है? सबसे विनम्र पुरुष या तो पाखंडी होते हैं या उनके पास विनम्र होने के लिए बहुत कुछ होता है। सफलता घमंड और अहंकार को जन्म देती है, और अभिमान ही सफलता का एकमात्र प्रतिफल है। ईर्ष्या सबसे बड़ी शक्ति है जो मानव जाति को प्रेरित करती है। सम्राट एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? यदि वे ईर्ष्या से प्रेरित नहीं हैं, तो राजा अपने काम में एक दूसरे को मात देने की कोशिश क्यों करते हैं? ईर्ष्या को नकारना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को नकारना है। क्षमा करें राजन, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं वह अव्यावहारिक है।
आप सुख और दुख में समभाव की बात करते हैं। क्या ऐसा कभी संभव है? जब मेरे प्रियजन इस दुनिया से चले जाए तो क्या मुझे शांत रहना चाहिए? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मैं अपने आप को रोने की सांत्वना से वंचित कर रहा हूं? अगर मुझे उगते सूरज की सुंदरता में खुशी नहीं मिलती, अगर मुझे उसकी मुस्कान में परमानंद महसूस नहीं होता, एक छोटा बच्चा, अगर मैं संगीत की खुशी में खुद को खो नहीं सकता, तो क्या जीवन जीने लायक है? डर सबसे बड़ा है, मनुष्य और जानवर की प्रवृत्ति, और आप मुझसे इसे अनदेखा करने के लिए कहते हैं? राजन, मुझे यह कहने से कोई डर नहीं कि मैं डरता हूं। मुझे कई चीजों से डर लगता है। मैं कायर नहीं हूं, लेकिन डर मेरे दिल में कहीं न कहीं सोया हुआ है। मुझे मौत से डर लगता है, और जो लोग दावा करते हैं कि वे मौत से नहीं डरते, तो वे या तो मूर्ख हैं या वे दुष्ट लोग हैं जो हर किसी से नफरत करते हैं। मुझे कई चीजें खोने का डर है, भले ही वे बेकार की हो, लेकिन मैंने उन्हें हासिल कर लिया होता। मेरा पसीना और मेरा खून। मुझे डर है कि कहीं मेरे प्रियजन बीमारी की चपेट में न आ जाए। मुझे डर है कि कुछ लड़ाइयां मेरे वफादार भाइयों पर भारी न पड़े। तेज आंधी, तूफान और बारिश में मेरी बहन और माँ को सागर में ना बहा ले। मैं अपनी हर सांस के साथ यह जानता हूँ कि मैं अपनी मृत्यु की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन भय से इतना ना डरो कि उसके अस्तित्व को ही नकार दो। यही वह डर है जो मुझे इसके लिए तैयार रहने में मदद करता है। यह डर ही है जो मुझे समझाता है कि ऐसी चीजें जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। आप स्वार्थ को निम्न भावना कहते हैं, लेकिन यही वह विशेषता है जिसने दुनिया भर में महान शौरों का निर्माण किया है। और महत्वाकांक्षा की नींव, अहंकार और प्राप्त करने की इच्छा के बिना इस दुनिया के खजाने, क्या कोई जीवन में सफल होगा? जब मैं एक सुंदर स्त्री, एक आकर्षक जगह देखता हूँ, आकर्षक गांव, चमकता हीरा, समृद्ध आकर्षक देश, महत्वाकांक्षा मेरी आत्मा में लहराती है। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया का आकर्षण सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा हो। आप मेरे आधार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हो। मेरे राजन, माफ करो और पूरी ईमानदारी से बताओ कि क्या यह उसी स्वार्थ से नहीं था जो कि आपने एक साम्राज्य बनाया? आप भिक्षुक नहीं बने, बल्कि सम्राट बनने का प्रयास किया। संपूर्ण दुनिया। यदि यह स्वार्थ की निम्न प्रवृत्ति नहीं थी, तो आपने युद्ध में हजारों लोगों को क्यों मारा? आपने देवताओं के विरुद्ध अपनी शक्तिशाली सेना का नेतृत्व क्यों किया? तुम्हारा एक ही लक्ष्य था, जिसके लिए तुम गौरव चाहते थे। आपका कुल, आपका गोत्र, चाहे कोई भी इसे देखे, आपके शब्द ही प्रमुख है। मैं सबसे स्वार्थी कहलाने का जोखिम उठाने को तैयार हूं। बूढ़ा वही आग जलकर बैठ गया। उसकी आंखों में मुझे अपने आप को सहमा हुआ महसूस हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू किया था, मैं चीजों को अनकहा नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने मेरे विचारों को एकत्रित किया और आगे कहा। यह अफसोस की बात है कि आप ब्रह्मा को प्रेम के रूप में देखते हैं। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगला भाग अगले एपिसोड में देखें।